पंकज और अनिल फोटोग्राफी का कोर्स कर रहे थे, इसलिए उन्हें तरह तरह की फोटो खींचने ऐतिहासिक जगहों पर जाना पड़ता था। उनको एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें ऐसी यूनिक फोटो क्लिक करनी थी। यार, सर ने भी कैसा प्रोजेक्ट दे दिया है। यूनिक फोटो कहाँ से लेकर आएंगे? हमने लगभग सभी जगहों पर तो फोटो शूट कर लिया है। अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, और जो बचा है तो वहाँ हमारे सीनियर काम करेंगे। अब हम क्या करें? प्रोजेक्ट तो पूरा करना ही है। हमारे मार्क्स कम आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी यार। पंकज और अनिल बात कर रहे होते हैं, तभी उसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का अमित वहाँ आता है। तुम लोग परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है। मेरे गांव के पास बहुत सारे ऐतिहासिक खंडहर पड़े हुए हैं, वहां तुम्हें काफी अच्छी फोटो मिल जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज रात की ट्रेन से अपने गांव जा रहा हूँ, चलना चाहो तो चल सकते हो। मैं गांव में अपना काम कर लूंगा और तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेना। अनिल और पंकज दोनों अमित के गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु उनके माता पिता उनको जाने की इजाजत नहीं देते हैं और उनसे कहते हैं, नहीं बेटा, माना कि तेरी पढ़ाई ऐसी है कि तुझे ऐतिहासिक जगहों पर जाना होता है, पर जिस जगह का कुछ अता पता नहीं है वहां पर तुझे भला मैं कैसे भेज दूं, बता। हाँ माँ, अनिल और अमित भी तो साथ में है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे मेरा प्रोजेक्ट पूरा करना है, मुझे वहां जाना ही होगा ना। और एक ही हफ्ते की तो बात है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं वापस भी आ जाऊंगा। पंकज अपनी माँ की बात नहीं मानता और अमित और अनिल के साथ चला जाता है। ट्रेन हवा से बातें करती हुई उनको गांव के स्टेशन पर पहुंचा देती है। वहां बिल्कुल सन्नाटा होता है। अमित, यार यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है यार? इस स्टेशन पर तो एक भी बंदा नहीं दिख रहा है। अब छोटा सा गांव है ना, यहाँ पर लोग इतना बाहर नहीं निकलते। किसी को जब जरूरी काम होता है तभी वो रेलवे स्टेशन पर आता है। हम जैसे लोग जो गांव आते हैं वही स्टेशन पर दिख जाते हैं। वो तीनों एक बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और गांव की तरफ चल पड़ते हैं। तभी एक बुढ़िया उनको रोक लेती है। आ गए तुम दोनों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बहुत समय लगा दिया तुमने आने में। तुम्हें तुम्हारी मौत आखिर इस गांव में ले ही आई। मैं जानती थी कि तुम मरने के लिए जरूर आओगे। अरे अम्मा, जाओ यहाँ से, ये अपने ही आदमी है। इन अम्मा का दिमाग चल गया है। ये ऐसे ही बोलती रहती हैं। चलो भैया चलो, थोड़ा तेज बैलगाड़ी दौड़ाओ। पंकज बैलगाड़ी में बैठा हुआ पीछे मुड़कर देखता है तो वो बुढ़िया उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। पंकज को बहुत अजीब लगता है, परंतु वो कुछ कर नहीं सकता था। वो भी ये सोच लेता है कि इसका दिमाग खराब है, इसलिए वो ऐसा कर रही है, परंतु उसके दिमाग से उसकी बातें नहीं निकलती हैं। तभी वो अमित के घर पहुंच जाते हैं। अमित की माँ दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही चौंक जाती है। ये दोनों यहाँ पर? माई, ये हमारे दोस्त हैं। ये कुछ दिन के लिए गांव घूमने आए हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ। अमित की माँ उनकी खूब खातिरदारी करती है
परंतु वो पूरे वक्त उन दोनों को एक टकाटक देखती रहती है। ये सब अनिल को बड़ा अजीब सा लगता है। अमित उनको रात में घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देता है। अगली सुबह अनिल और पंकज दोनों अपना अपना कैमरा उठाकर गांव में घूमने के लिए चल पड़ते हैं। अमित अपने गांव में किसी काम से बाहर चला जाता है। यार, इस गांव में तो कोई अच्छी पिक्चर मिल ही नहीं रही है। अमित ने कहा था कि गांव के आसपास कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, तो हमें उन्हीं को खोजना चाहिए। मुझे लगता है ये वाला कच्चा रास्ता गांव के बाहर जाता होगा। पंकज और अनिल उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक पाठशाला नजर आती है जो खंडहर हो चुकी थी। ये खंडहर तो बहुत पुराना लग रहा है, पर इसके ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ है। लगता है ये पाठशाला सदियों पुरानी है। इसके अंदर जाकर देखना चाहिए कि इस पाठशाला के अंदर क्या राज है। पंकज और अनिल जैसे ही उस खंडहर पाठशाला की तरफ बढ़ते हैं, तभी वहां एक आदमी आता है और उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे अरे, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम इस गांव के तो नहीं लगते। हम यहाँ पर कुछ तस्वीरें खींचने आए हैं जो हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। हम शहर से अमित के साथ आए हैं। इस पाठशाला में भूल से भी मत जाना। हाँ, इस रहस्यमयी पाठशाला में आज तक जो भी गया है ना, वो वापस नहीं आया। हाँ, क्या है इस रहस्यमयी पाठशाला में? अब देखो भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता कि इस पाठशाला में क्या है, ठीक है ना, पर इस पाठशाला में कोई नहीं जाता है। इसके पास बस एक चौकीदार रहता है जो लोगों को यहाँ पर आने के लिए मना करता है, और वो भी दिन ढलते ही यहाँ से चला जाता है। दिन ढलने के बाद तो यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता, समझे? ठीक है, तो हम दिन ढलने से पहले पहले ही यहाँ से चले जाएंगे। पंकज और अनिल उस व्यक्ति की बात नहीं मानते और सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनको देखकर वहीं पर उन्हें रोक लेता है, पर जब वो दोनों अपने काम की बात बताते हैं तो वो उन्हें जाने देता है और दिन ढलने से पहले उस रहस्यमयी पाठशाला से बाहर निकलने की बात भी बता देता है। अरे, इस खंडहर पाठशाला में तो मुझे बड़ा डर लग रहा है यार। वो देखो, वहां कोने में एक बुढ़िया बैठी है। चलो उससे पूछते हैं कि इस खंडहर पाठशाला का राज क्या है। दोनों उस बुढ़िया के पास जाते हैं तो वो डरी डरी सी उन लोगों से कहती है, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये शापित पाठशाला तुम्हें भी खाए जाएगी। हाँ। उस बुढ़िया की ऐसी हालत देखकर वो उसे पानी पिलाते हैं और उसे प्यार से काबू में लेते हैं। तब बुढ़िया बताती है, ये पाठशाला शापित है। बरसों पहले इस पाठशाला में एक बच्चा गुम हो गया था, जिसका पिता एक जादूगर था। उसने इस पाठशाला को खंडहर में बदल दिया और इसमें रहने वाले सभी लोगों को भी गायब कर दिया। तब से यह पाठशाला एक रहस्यमयी पाठशाला बन चुकी है। तो इस पाठशाला को ठीक करने का कोई उपाय तो होगा? ये पाठशाला एक चाबी से ठीक हो सकती है। इस पाठशाला के एक कमरे में एक बच्चा कैद है और उस कमरे की चाबी इसी पाठशाला में कहीं छुपी हुई है।
अगर कोई उस चाबी को ढूंढकर उस बच्चे को आजाद कर दे तो ये पाठशाला सही हो जाएगी और इस पाठशाला में कैद बच्चे भी आजाद हो जाएंगे। पर उस बच्चे को कैद किसने किया था? उसको एक अध्यापक ने काम ना करने की सजा दी थी, पर वो उसको कमरे में बंद करके भूल गया था। वो बड़ा ही क्रूर अध्यापक था। वो सबको ऐसी ही भयंकर सजा देता था। पंकज और अनिल ठान लेते हैं कि इस रहस्यमयी पाठशाला को श्राप से मुक्त करेंगे और बच्चों को आजाद करेंगे। वो चाबी ढूंढने में लग जाते हैं। उस पाठशाला में एक लाइब्रेरी होती है। जब अनिल उस लाइब्रेरी में चाबी ढूंढ रहा होता है तो एक किताब गिरती है। ये किताब न जाने बार बार क्यों गिरे जा रही है। मैं बार बार इसको रखता हूँ और ये बार बार गिर जाती है। कहीं इस किताब के गिरने में कोई राज तो नहीं है? पंकज और अनिल उस किताब को खोलकर देखते हैं तो उस किताब के अंदर पेजों के बीच में एक चाबी होती है और साथ ही लिखा होता है कि जब तक उस क्रूर अध्यापक की कुर्सी नहीं जलाई जाएगी तब तक वो इस रहस्यमयी पाठशाला को श्राप से मुक्त नहीं होने देगा। वो चाबी जैसे ही उस किताब से निकलती है तो सारी किताबें अपने आप ही उड़ने लगती हैं और किताबों की रैक जोर जोर से हिलने लगती है। वो चाबी लेकर भागते हैं। चाबी तो हमें मिल गई, पर वो कमरा कहाँ ढूंढे जहां पर वो बच्चा कैद है? पंकज और अनिल पूरी पाठशाला में घूमते हैं पर सब कुछ काला पड़ा हुआ होता है। तभी एक कमरा दिखता है जो सबसे अलग दिख रहा होता है। वो कमरा खंडहर नहीं था बल्कि नया नजर आ रहा था। उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पंकज, हो ना हो मुझे ये चाबी इसी कमरे की लग रही है। दोनों भागकर उस ताले को खोलते हैं। जैसे ही वो ताला खुलता है तो उन्हें वहां पर एक कुर्सी रखी दिखाई देती है जो उस क्रूर अध्यापक की होती है। ये कुर्सी तो उसी टीचर की है। इसको हमें जलाना होगा जल्द से जल्द। वो देखो वहां पर एक मशाल रखी हुई है और मिट्टी का तेल भी है। मैं भी वो उठाकर लाता हूँ। पंकज जैसे ही मिट्टी का तेल और मशाल लेने जाता है तो वो अध्यापक आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा देता है। पंकज इशारे से अनिल को कुर्सी जलाने के लिए कहता है। तभी वो अध्यापक अपना दूसरा हाथ लंबा करके अनिल को भी पकड़ लेता है। अनिल, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें कैसे न कैसे करके इसकी कुर्सी को जल्द से जल्द जलाना होगा। पंकज अपने मशाल से कुर्सी पर निशाना लगाता है और मशाल को कुर्सी पर फेंक देता है। इससे वो कुर्सी जलने लगती है। जैसे जैसे कुर्सी जलती है वैसे वैसे उस टीचर का भूत भी जलने लगता है। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और पाठशाला में मौजूद बच्चे और अध्यापक नजर आने लगते हैं और फिर एक तेज रोशनी के रूप में सभी गायब हो जाते हैं। अब वो पाठशाला खंडहर नहीं बल्कि एकदम अच्छी खासी नई पाठशाला बन गई थी। हमने कर दिखाया अनिल। हमने एक रहस्यमयी पाठशाला का रहस्य ढूंढकर उसको श्राप से मुक्त कर दिया। दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है यार। अब फिर
जब वो दोनों उस रहस्यमयी पाठशाला से बाहर आते हैं तो वो बुढ़िया भी उनके आगे हाथ जोड़कर एक रोशनी में परिवर्तित हो जाती है।